रही है। आपको बताएं कि श्रीनगर पहुंचे हैं एलजी मनोज सिन्हा। नौगाम धमाके में घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में घायलों को एडमिट कराया गया था, वहां पर पहुंचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। और आपको बताएं एलजी मनोज सिन्हा का कार्यक्रम हादसे वाली जगह पर भी जाने का है। वहां जाकर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी घटना की जानकारी लेंगे और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे एलजी मनोज सिन्हा। लेकिन फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जबकि एलजी मनोज सिन्हा हॉस्पिटल की ओर रुख कर रहे थे। साथ में देखिए एम्बुलेंसेज भी हैं, पूरा उनका काफिला जा रहा है, पूरा उनका कॉन्वॉय पहुंच रहा है। श्रीनगर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। नौगाम धमाके में घायलों से उन्होंने मुलाकात की। निजी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, ये जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। जो भी संभव मदद इलाज के दौरान हो सकती है वो मदद देने का भी संभवतः भरोसा उन्होंने दिया होगा, क्योंकि आमतौर पर इसी तरीके से मदद करते एलजी मनोज सिन्हा नजर आते हैं। नागांव में ये ब्लास्ट हुआ, थाने में हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। और इन्हीं घायलों को अस्पताल में देखने के लिए एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। घायलों से मुलाकात की है उन्होंने। श्रीनगर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। नौगाम धमाके में घायलों से मुलाकात की। निजी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, रिकवरी कैसी हो रही है, मेडिकल जांच कैसी मुहैया करवाई जा रही है, इन सब पर उन्होंने चर्चा की। साथ साथ उस दौरान क्या हुआ था, जो भी घायल इस अवस्था में थे कि बता सकते कि वहां क्या हुआ था, उनसे उन्होंने इस बारे में भी जानकारी ली। हालांकि यही नहीं, वो उस इलाके में भी पहुंचेंगे, यानी नौगाम थाने में भी जाएंगे जहां पर यह हादसा हुआ था। और ब्लास्ट से न सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी बल्कि 32 लोग घायल भी हो गए थे। साथ ही ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये नौगाम ब्लास्ट में घायल मरीज एडमिट है अस्पताल में और इस मरीज से बातचीत करते हुए, इस घायल से बातचीत करते हुए एलजी मनोज सिन्हा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये उस वार्ड में जहां पर तमाम धमाके में घायल हुए जो मरीज एडमिट कराए गए हैं, वो वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे थे, हालचाल जान रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक एक मरीज के पास गए वो, उन्होंने हालचाल जाना। साथ साथ जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि जो भी मरीज इस हालत में है कि बात कर पाए, उनसे न सिर्फ उनका हालचाल जाना, मेडिकल सर्विसेज कैसी दी जा रही हैं, सुविधाएं कैसी मुहैया कराई जा रही हैं, ये भी पूछा एलजी मनोज सिन्हा ने। और साथ साथ हर संभव मदद का, मेडिकल असिस्टेंस का भी भरोसा दिया गया। और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नौगाम थाने भी जल्द जाएंगे वो, और नौगाम थाने में कैसे ब्लास्ट हुआ, क्या किसी की लापरवाही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने जांच की भी बात कही है कि इस बात का पता लगाया जाए कि कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या था, किस वजह से ये धमाका हुआ है जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई और 32 लोगों की मौत भी हो गई है। क्योंकि आप देखिए इसमें सियासत भी जोरों से होनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पर एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की ओर से सवाल उठाए जाने लगे हैं, वहीं एलजी मनोज सिन्हा का यह कहना है कि इस बात पर वो जोर दे रहा है कि कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या रहा है, क्या ये लापरवाही थी या ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट बताया जा रहा है ये महज एक कोइंसिडेंस था। हादसा क्या रहा, किस वजह से रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। और यही बड़ी वजह है कि एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या रहा, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरोज हमारे साथ सहयोगी लगातार इस खबर को कल रात से ही मॉनिटर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, चप्पे चप्पे की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। सरोज, एलजी मनोज सिन्हा उस प्राइवेट हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं क्या जहां पर इन तमाम घायलों को एडमिट कराया गया है? डिटेल में बताएं क्या हो रहा है वहां। बिल्कुल अंकिता, आपको बताते चले, हालांकि उपराज्यपाल यहाँ थे नहीं, वो बाहर ही थे, कश्मीर में थे नहीं वो, तो जो ही उन्होंने खबर सुनी उसके बाद ही, हालांकि कल रात को तो कोई फैसिलिटी नहीं थी कि वो पहुंच पाते, आज ही वो पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे उन्होंने पहला रुख जो किया वो इस प्राइवेट अस्पताल की तरफ किया, जहां पर लगभग 27 लोग इस वक्त जेर इलाज हैं और जिसमें से 3 क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, बाकी 26 जो हैं उनको माइनर इंजरीज आई हैं। बाकी 3 जो हैं वो इस वक्त आईसीयू में एडमिटेड है। एक को नोज इंजरी है, एक को सेरेब्रल यानी कि सर पे चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, और एक को बॉडी डैमेज हुआ है जिसमें उनकी राइट साइड जो पार्ट है बॉडी के वो काफी ज्यादा डैमेज हुए हैं। बाकी जो अभी खुद जितने भी यहाँ पर, हालांकि जितने भी इस प्राइवेट अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं, अंडर ट्रीटमेंट है, ये मोस्टली सब। सरोज, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, सरोज का भी रुख करेंगे जिस खबर का सरोज हमें जिक्र कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। ये देखिए, ये लाइन से लगातार मरीज यहाँ पर एडमिट है और ये मरीज कम से कम बात करने की हालत में है। 3 मरीज जैसे कि सरोज ने हमें बताया कि सीरियस हैं और बाकी मरीज हल्की चोटें आई हैं या ऐसी चोटें हैं जो जल्द ठीक हो सकती है, या वो लोग जो बातचीत करने की हालत में हैं। आप देख रहे हैं एक एक बेड पे पहुंच रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा और हर बेड पर पहुंचकर
संभवतः जो भी मरीज बात कर सकता है उससे उसका हालचाल जान रहे हैं, बात करने की कोशिश करें। और साथ में अगर आप डॉक्टर को देखेंगे, डॉक्टर उनके बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, बिल्कुल बगल में चल रहे हैं। हर मरीज के बारे में, मरीज को क्या समस्या है, कब तक मरीज ठीक हो पाएगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, हर डिटेल एलजी मनोज सिन्हा को देते हुए और वो इस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। घायलों से एलजी मनोज सिन्हा मुलाकात कर रहे हैं और ये जो पूरा वार्ड आप देख रहे हैं, संभवतः इस पूरे वार्ड में सिर्फ वो मरीज रखे गए हैं जो कि नौगाम थाना ब्लास्ट में घायल हुए हैं। जो बैठ सकता है वो बैठा हुआ है और जो लेट सकता है वो लेट कर ही, जो भी मरीज ऐसा, ये देखिए इस मरीज को अगर आप देखें तो ये संभवतः सहारे के साथ बैठा हुआ है और एलजी मनोज सिन्हा को जानकारी दे रहा है कि उस वक्त क्या हुआ और खुद की सेहत के बारे में संभवतः बातचीत हो रही होगी। एक एक बेड पर पहुंचे हैं एलजी मनोज सिन्हा, एक एक मरीज से बातचीत कर रहे हैं। आप सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं, इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगाएं, कितना गंभीर उन्होंने इस मामले को लिया है। सरोज हमें बता रहे थे कि वो थे नहीं श्रीनगर में, वो आए हैं और सीधा उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया है और ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा एक एक, ये देखें फिर से, ये दोबारा उन घायलों के पास, घायलों के बेड के पास के जाने की तस्वीरें हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। श्रीनगर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरोज का दोबारा रुख करेंगे। सरोज, इस बात की सीरियसनेस को इसी बात से समझा जा सकता है कि एक एक करके हर बेड पर गए हैं, दोबारा घूमकर उस बेड पर गए हैं और जैसा कि आप बता रहे थे कि वो थे नहीं श्रीनगर में, वो आए हैं और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सरोज, सवाल ये भी है कि क्या सारे घायलों को एक ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है? अभी आपके दो सवाल है। पहला ये तो ये जाहिर सी बात है, देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने इससे पहले भी दिखाई है, भले फिर वो आप बाइसन आतंकी हमले की बात कर लीजिए या जो भी यहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं आतंक से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब सबसे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ही पहुंचे और उसकी खास वजह ये भी है कि इनका डोमेन है, इनकी जिम्मेदारी है, होम डिपार्टमेंट इनके पास है। हाँ। और इनको एक फर्स्ट हैंड खाका बना के जो भी ये चीजें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट से बात कर रहे हैं, उसका एक खाका बनाते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर डॉसियर तैयार होता है जो ये आगे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को भेजते हैं, जिसमें ये तमाम माइन्यूटली बारीकली जो इन्होंने ये बातचीत की होती है, क्या कुछ ग्रीवियंसेस रहती हैं, वो सब इन्होंने उसमें मेंशन की होती है उस डॉसियर में। और उसके बाद ही तभी फिर किसी बेस पे आप देखते हैं कि कंपनसेशन की बात उठती है। सपोज ये 27 लोग जो इस वक्त जेरे इलाज है, इनको किस तरीके की कंपनसेशन। सरोज, माफ कीजिएगा, आपको फिर से रोक रहे हैं। कुछ अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये नौगाम हादसे में, नौगाम ब्लास्ट में जो शहीद हुए लोग हैं, जिसमें एक एसआई असरार शाह भी शामिल हैं, उन सभी को इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत ही गमगीन कर देने वाली तस्वीरें थी। हालांकि हादसा था, लेकिन हादसे ने 9 लोगों की जान ले ली और अब एक एक करके वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रीनगर से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में श्रीनगर की ही तस्वीर है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। वहीं दूसरी तस्वीर शहीदों को श्रद्धांजलि की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें एफएसएल के 3 कर्मचारी मौजूद थे और नौगाम धमाके में एसआई असरार शाह की भी मौत हो गई, जबकि थाने में काम करने वाले और भी कर्मचारियों की वहाँ पर मौजूदगी थी। कुल मिलाकर 9 लोग, ऐसे एक दर्जी भी बताए जा रहे हैं, जो इस हादसे में शहीद हुए हैं। कुल मिलाकर 9 लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये देखिए, ये रोते बिलखते श्रद्धांजलि समारोह में उनके परिवार को, संभवतः अगर संभव हो सके तो इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके हम दिखा सकें थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, श्रद्धांजलि की जगह से ये परिवार जो वहाँ पर मौजूद है, परिवारीजन वहाँ पर मौजूद हैं, गमगीन हैं और अपनों को खो देने का दुख इनके चेहरों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए।